चाय पानी के बाद दुनिया भर में सबसे ज्यादा पिए जाने वाला ड्रिंक। आज 70% से ज्यादा भारतीय चाय पीते हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि भारतीयों को चाय की लत लगाने का श्रेय अंग्रेजों को जाता है तो क्या आप मानेंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स का खास शो बुलंदियां। जब भारत में अंग्रेज का शासन हुआ करता था तब चाय व्यापार में चीन की मोनोपोली थी। इसे खत्म करने के लिए अंग्रेजों ने अपना एक जासूस चीन भेजा। सितंबर 1848 में ईस्ट इंडिया कंपनी के जासूस रॉबर्ट फॉर्च्यून चीन के शंघाई पहुंचते हैं। फॉर्च्यून भेष बदलकर वहां से चाय के कुछ पत्ती और बीज चुराने में कामयाब रहे और भारत में आकर लगा दिए। भारत का मौसम चीन से काफी अलग होने के कारण असम के बागान में ये पौधे सूख गए। इस दौरान अंग्रेजों को असम में चीनी चाय से मिलता जुलता एक पौधा मिला। यहाँ से भारत में चाय की खेती की शुरुआत हुई। उसी दौर में एक कारोबारी नारायण दास देसाई हुआ करते थे जिन्होंने अहमदाबाद में वाघ बकरी चाय की शुरुआत की। 104 साल पहले शुरू हुई ये कंपनी आज 2000 करोड़ का रेवेन्यू पार कर चुकी है। आपको पूरी कहानी समझाते हैं। दरअसल भारतीय कारोबारी नारायण दास देसाई गुजरात से साउथ अफ्रीका व्यापार करने के मकसद से जाते हैं। वहां के डरबन शहर में 500 एकड़ का चाय बागान लीज पर लेकर बिजनेस की शुरुआत करते हैं। ये बात महात्मा गांधी के साउथ अफ्रीका पहुंचने से 1 साल पहले की है। रंग भेद और राजनीतिक अशांति की वजह से 1915 में नारायण दास देसाई देश वापस आ जाते हैं। साथ लाते हैं महात्मा गांधी का एक सिफारिशी चिट्ठी। महात्मा गांधी के इस पत्र के आधार पर नारायण दास को महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पास अवकाली में एक चाय बागान में नौकरी मिल गई। कुछ समय तक नौकरी करने के बाद वो अपने शहर अहमदाबाद वापस लौट आए और उन्होंने अपने बेटों के साथ मिलकर मजदूरों को डस्ट टी बेचनी शुरू कर दी, जो सबसे सस्ती चाय थी। जब ये बिजनेस उनका ठीक ठाक चलने लगा तब उन्होंने अपनी कंपनी खोलने के बारे में सोचा और इस तरह 1919 में गुजरात टी डिपो की नींव रखी गई। इसके बाद देसाई ने 1934 में वाघ बकरी ब्रांड की शुरुआत की और इस ब्रांड के तहत चाय बेचना शुरू किया। वाघ बकरी चाय को लोगो और नाम ने भी काफी अच्छी पब्लिसिटी दी क्योंकि वो लोगों से जुड़ने में सक्षम थी। अंग्रेजी हुकूमत के उस दौर में नारायण दास ने साउथ अफ्रीका और भारत दोनों ही जगहों पर कई बार सामाजिक भेदभाव को महसूस किया। जात पात, अमीरी गरीबी, गोरा काला जैसे सामाजिक दूरी को मिटाने का प्रयास उन्होंने अपने प्रोडक्ट के नाम से करने की कोशिश की। इस लोगों में बाघ को उच्च वर्ग और बकरी को निचले वर्ग का प्रतीक माना गया है। इस तरह कंपनी ने क्रिएटिव आइडिया के जरिए भारत में जाति और रंग आधारित भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ी, समानता को बढ़ावा दिया। वाघ बकरी कंपनी ने तकरीबन 6 दशकों तक खुली चाय पत्ती बेची। इस दौरान गुजरात चाय डिपो होलसेल और रिटेल में चाय पत्ती बेचा करती थी। भारतीय बाजार में विदेशी कंपनियों के आने के बाद कंपनी ने अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव किए और इसी के साथ 22 सितंबर 1980 को गुजरात टी प्रोसेसर्स एंड पैकर्स लिमिटेड की नींव रखी गई और फिर पैकेज्ड चाय बेचना शुरू कर दी। बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखते हुए कंपनी ने पहली बार 1997 और 1998 में गुजरात से बाहर यानी राजस्थान में कदम रखा। 2003 में ये कंपनी गुजरात की सबसे बड़ी ब्रांड बन गई। कंपनी ने अपना विस्तार जारी रखा और 2003 से 2009 तक कंपनी ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर जैसे राज्यों में कदम रखा। नारायण दास देसाई की शुरू की गई कंपनी को उनके परपोते पराग देसाई ने 1995 में ज्वाइन किया। चौथी पीढ़ी के पराग ने अपने 20 साल के कार्यकाल में कई ऐसे फैसले लिए जिसने कंपनी की तस्वीर बिल्कुल बदल के रख दी। पराग ने आते आते ही सबसे पहले ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म buytea.com लॉन्च की, जिससे कंपनी की सेल और ज्यादा बढ़ गई। पराग जब वाघ बकरी चाय से जुड़े थे उस वक्त कंपनी का रेवेन्यू 100 करोड़ से कम था। 2023 तक उन्होंने इसे 1800 करोड़ तक पहुंचा दिया। वाघ बकरी चाय भारत के 24 से ज्यादा राज्यों में उपलब्ध है। इसके साथ ही कंपनी आज 60 से ज्यादा देशों में अपने प्रोडक्ट्स बेचती है। कंपनी ने पिछले साल 48 मिलियन किलो से ज्यादा चाय पत्ती बेची थी। ये अमेरिकन मार्केट में ब्रांड लीडर है। साथ ही कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में भी कंपनी ने मजबूत पकड़ बना के रखी है। वाघ बकरी का 9% शेयर अंतर्राष्ट्रीय बाजार से आता है। वहीं भारत में 8% मार्केट शेयर के साथ वाघ बकरी टाटा और हिंदुस्तान यूनिलीवर के बाद तीसरी सबसे बड़ी पैकेज चाय कंपनी है।
गुजरात में कंपनी का मार्केट शेयर 70% के करीब है। आपको हमारे शो बुलंदियों का ये छोटा सा किस्सा कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देश और दुनिया की तमाम खबरें और ऐसे ही और कहानियों के लिए बने रहिए जनहित टाइम्स के साथ।